Hello everyone, welcome back to Takshila classes and welcome to अभ्यास सीरीज डे 3। आज हम करेंगे थोड़े से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। आई होप कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन विच इज़ शी कुड नॉट कोप बाय द हैवी वर्कलोड। ओके, आई एम गिविंग यू 10 seconds and let's see how many of you can actually solve it। तो आपको बाय को रिप्लेस करना है। डू यू थिंक विद ऑफ अप में से कोई आंसर है, या फिर इफ़ यू थिंक दैट बाय इज़ द ओनली करेक्ट आंसर तो आपका डी ऑप्शन जो है वो आंसर होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो देखिए शी कुड नॉट कोप बाय, कोप के साथ हमेशा हम लगाते हैं विद, इसके अलावा और कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। सो कुछ चीज़ें ना आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, जैसे प्रेफर टू आता है हमेशा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, कोप के साथ हमेशा विद आता है, राइट। सो सर्टन थिंग्स आर वेरी डिटरमाइंड, वो चेंज नहीं होती हैं, इसलिए कोप के साथ भी क्या आएगा, विद। चलिए, यू एंड आई मस्ट अंडरस्टैंड वन अनदर एंड दैट टू विदाउट डिले। वन अनदर, विद वन अनदर, ईच अनदर, नो इम्प्रूवमेंट। देयर इज ओके, या ये है आपका ऑप्शन। देखिए ये प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट है। प्रोनाउंस में अगर आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जब दो लोग होते हैं, जैसे द टू स्टूडेंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, बट इफ द क्वेश्चन इज द थ्री स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, तो आंसर क्या आएगा, विद वन अनदर। तो टू के लिए ईच अदर एंड मोर देन टू के लिए वन अनदर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यू एंड आई मस्ट अंडरस्टैंड, देयर आर ओनली टू पीपल इन्वॉल्व, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी, राइट। आई गेव हर द बुक दैट आई वन एज अ प्राइज, विल विन, हैड वन, एम विनिंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, 10 seconds, नॉट मोर देन दैट। आई गेव हर द बुक दैट आई वन एज अ प्राइज, आपको वन की जगह बताना है कि क्या आएगा। देखिए, अगर आपने टेंसेस अच्छे से करे हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा पास्ट टेंस यूज़ करने का। ठीक है, हमारे पास सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों ऐसे टेंस हैं जो बताते हैं कोई चीज़ जो पहले हो चुकी है। अगर दोनों ही सेम चीज़ को डिफाइन करते हैं तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, पास्ट परफेक्ट वहाँ यूज़ होता है जो एक्शन बहुत ज़्यादा पहले हो चुका है, और सिंपल पास्ट उस एक्शन को डिफाइन करता है जो अभी रिसेंटली ही हुआ है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। कैसे, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश, आपके पास यहाँ पे वर्ब है डाई और यहाँ आपके पास वर्ब है अराइव। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो है वो पेशेंट ही हैड डाइड। अब पहले जो एक्शन हुआ मेरा वो है ये पेशेंट का जाना, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, द पेशेंट हैड डाइड। दोनों चीज़ें पास्ट में हुई हैं, पर पहले क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। बोथ द एक्शंस हैव हैपेंड इन द पास्ट, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द पास्ट टेंस। बट विच एक्शन हैज हैपेंड प्रायर, दैट विल गो विद द परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पे भी आई गेव हर द बुक, मैंने उसे वो बुक दी जो मैंने प्राइज में जीती थी। दोनों चीज़ें पास्ट में हैं, बट पहले क्या हुआ है, दिस विनिंग, राइट। सो आई हैड वन एज अ प्राइज। सो यहाँ पे आपका एरर कहाँ पे मतलब जो आंसर है करेक्ट वो है बी में, राइट। इट इज़ नो गुड टू क्राई ओवर पास्ट फेलियर्स, इट इज़ नो गुड टू क्राई ओवर पास्ट फेलियर्स। ये एक ईडियम की तरह, एक फ्रेज की तरह यूज़ किया जाता है कि भाई अब पुरानी बातों पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आंसर है यहाँ पे सी, इट इज़ नो गुड क्राइंग ओवर पास्ट फेलियर्स। पुरानी बातों पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन जो है वो सूटेबल नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द वैन्स डोर्स आर लूज, देखते हैं कितने आप में से ये सॉल्व कर पाते हैं। द वैन्स डोर्स आर लूज, यू हैव टू टेल कि
यहाँ पे ये करेक्ट लिखा हुआ है या इनमें से कोई आंसर होना चाहिए? देखो, अगर नाउन्स में आपने पोजेसिव केस जो है वो ठीक से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपने ये सब, तो आप मेरा वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं, वेर इन आई हैव गिवन कंप्लीट डिटेल ऑन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एवरीथिंग। कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई कंपैरिजन हो, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि भाई इस टेबल की जो लेग्स हैं वो टूट गई हैं, तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि द टेबल्स लेग्स हैव ब्रोकन। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट द लेग्स ऑफ द टेबल हैव ब्रोकन, राइट। सिमिलरली वैन एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? द डोर्स ऑफ द वैन आर लूज, राइट। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज सी। अपोस्ट्रोफी सिर्फ हम लिविंग थिंग्स के साथ ही लगाते हैं, राइट। ये आपको याद रखना है। द टीचर सेड इट इज टाइम दैट योर डॉटर हैज लर्नड हाउ टू राइट। इट इज टाइम दैट योर डॉटर हैज लर्नड हाउ टू राइट। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे लर्नड आना चाहिए, हैड लर्नड आना चाहिए, क्या आना चाहिए? देखो, whenever you have it is time, it is high time, कभी भी इस तरीके के फ्रेजेस आ जाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि इनके साथ आप हमेशा V2 यूज़ करते हो। जैसे इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग, इट इज़ हाई टाइम यू बिगैन टू डू योर वर्क। तो यहाँ पे हैज़ लर्न जो है वो गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा? लर्न का सेकेंड फॉर्म। तो आंसर क्या है आपका? ए। द पेरेंट्स गेव देयर चिल्ड्रन सम एडवाइस बिफोर दे लेफ्ट फॉर द पिकनिक। अब ये अगेन आपको बताना है, ये नाउन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे एडवाइसेस आएगा, एडवाइस आएगा, एडवाइजेज आएगा, या फिर ये ही ठीक है एडवाइस? फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हाँ जी, देखो सिंपल सी बात है, हमने नाउन में किया है कि एडवाइस और एडवाइस दो अलग अलग चीज़ें हैं, वेयर दिस वन इज़ अ वर्ब, दिस वन इज़ नाउन। एंड हमें ये भी पता है कि इसका कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता, यानी कि आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे एडवाइसेस। तो ये सारे ऑप्शंस, ये तो वैसे ही वर्ब है, ये भी गलत हो जाता है, हम इसको नो इम्प्रूवमेंट ही रखेंगे, क्योंकि एडवाइस जो है ये अपने हर फॉर्म में सेम ही रहता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट, डी। यू आर वॉट यू हैव ईटन, यू आर वॉट यू हैव ईटन, तो आप वो हो जो आपने खाया है? नहीं, आपको इसकी जगह बताना है क्या आएगा? यू आर वॉट यू विल ईट, यू आर वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू शैल ईट, और नो इम्प्रूवमेंट। वेन वी आर सेइंग दिस सेंटेंस, इट इज स्टेटिंग अ फैक्ट, इट इज स्टेटिंग अ जनरल स्टेटमेंट कि आप वो हो जो आप खाते हो। इसका मतलब ये है कि वॉट एवर यू कंज्यूम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू, राइट। सो इट इज़ अ फैक्ट, एंड फैक्ट्स आर ऑलवेज स्टेटेड इन सिंपल प्रेजेंट। तो अगर यहाँ पे आर जो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में लिखा गया है, तो ये भी किस फॉर्म में आएगा? ईट के फॉर्म में, एंड दैट इज व्हाई द आंसर वुड बी बी विदाउट अ डाउट, राइट। विराट बैट्स वेरी वेल, डिडंट ही? नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग। अगर आपको क्वेश्चन टैग के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में QT ये लिख के भेज दो, और मैं आपको लिंक भेज दूंगी उसका, क्वेश्चन टैग की वीडियो का। अगर आपको खुद मिल जाता है, वेल एंड गुड, आई विल ट्राई टू लिंक इट डाउन। इफ़ नॉट, देन यू कैन राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन टैग्स। तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ विराट बैट्स वेरी वेल, यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेरे पास है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मैं लगाती हूँ या डू या डज, पर क्योंकि विराट सिंगुलर है तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी? डज। और जब मैं इसको नेगेटिव करूँगी, क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा? डजंट ही। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी। वेरी सिंपल। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन लेट मी नो। ओके, शी हैड 4 previous solo shows. She has 4 previous solo shows.
शी हैज़ हैड, शी हैज़ बिन 4 previous solo shows और नो इम्प्रूवमेंट. देखिए, अगर इस सेंटेंस में हैड टू की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ? हैज़ हैड या हैज़ बीन. उसके रह चुके हैं. बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हैज़ हैड, हैव हैड, ये गलत है. देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट. हमें पता है कि हैज़, हैव और हैड ये ना सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, बट ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं. जैसे मैं बोलती हूँ कि ना, हैव योर फूड, आई एम हैविंग माई फूड, राइट. अब क्या हैड, हैज़ हैड, ये कहाँ कहाँ करेक्ट है? देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ हैज़, तो मुझे पता है इसके साथ सिर्फ V3 लगेगा. हैज़ आपका V3 हमेशा क्या है? हैड. तो शी हैज़ हैड हर फूड मतलब उसने खाना खा लिया है. ठीक है. दे हैव हैड देयर फूड मतलब उन्होंने खाना खा लिया है. दे हैड हैड देयर फूड, उन्होंने खाना खा लिया था. तो ये जो है ये करेक्ट है. ठीक है जी. इस तरीके से आपको याद रखना है. इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? बी. द पब्लिक वेंट देयर एंगर ऑन सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट टूवर्ड पब्लिक पुलिस ब्रूटैलिटी. आपको बताना है क्या है कि टूवर्ड यहाँ पे सही यूज़ हुआ है या इसकी जगह फॉर, अगेंस्ट या रिगार्ड आना चाहिए. तो देखो, कभी भी आप अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट लड़ रहे हो या बहस कर रहे हो तो वो हमेशा ये वर्ड होता है, ना कि कोई और वर्ड नहीं होता. इट्स जस्ट बी. So they protested against public police brutality. Right? Her all answers were incorrect. क्या ये her all जो लगा हुआ है ये ठीक लगा हुआ है? Now this concept belongs to adjective. पहले हमेशा हम क्या करते हैं? हम नंबर को लगाते हैं. कोई भी क्वांटिटी है उसको लगाते हैं. तो हम क्या बोलते हैं? ऑल हर आंसर्स, उसके सब आंसर्स इनकरेक्ट हैं. अब क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है ऑल इन हर, हर एवरी आंसर्स, तो हम क्या करेंगे? आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ हर आंसर्स, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, राइट. तो ए विल बी आवर आंसर. क्लियर? ऑल हर आंसर्स नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे? ऑल ऑफ हर आंसर्स, ए. करेक्ट. The last question is the Saranda forest is infested with king cobras. So see, infested के साथ जो preposition fixed रहता है वो हमेशा रहता है with. Similarly, afflicted, blessed, endowed, entrusted, इन सब के साथ आपका जो preposition रहता है वो रहता है with. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा? No improvement. ठीक है जी. तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको और मिल रहे हैं. इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड थैंक यू एवरीवन. गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग.